सभी को नमस्कार। आजकल जिस ढंग से युवाओं में शुक्राणुओं की जो कमी हो रही है या माँ बहन बेटियों में ताकत न होने के कारण संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता नहीं है अधिकतर लोगों को, कई लोगों को, तो उन लोगों के लिए रामबाण के रूप में काम करने वाला वीडियो है। बस पूरा देख लीजिए और प्रैक्टिकल उपयोग कर दीजिए, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इसका उपयोग किया ईश्वर की कृपा से उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ है, तो आपको भी मिलेगा। ऐसी ही नित्य नई नई आसान जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे फेमिलियर बन जाइए। समझते हैं इस वैल्यूएबल नुस्खे को। जिस दंपति के संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, बड़ी आसानी से बिना खर्चे का, और संतान सुख प्राप्त होने लग जाता है। पति पत्नी दोनों एक एक गिलास देसी दूध गाय का जो ले लीजिए, और देसी बिलोना कुएं किया हुआ जो घी है गाय का, देसी गाय का, वो आप 2-2 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दीजिए और इसको 10 से 15 बार 20 बार ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको उल्ट पुलट कर दीजिए खड़े खड़े। और खड़े खड़े इस दूध को पीना है। सुबह खाली पेट पीना है और शाम को सोने खाना खाने के 1 घंटे बाद को पीना है, सोने से पहले पी लीजिए। दोनों को ये नियमित रूप से करना है 2 माह तक। और जब प्रारंभिक रूप से इसको शुरुआत करते हो तो 1 महीने तक दोनों दाम्पत्य जो है, पति पत्नी जो है, उनको ब्रह्मचर्यता का पालन करना है, भूल से भी सहवास नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा से संतान सुख प्राप्त होगा। साथ में 1-2 नुस्खा ये है, ये भी आपको उपयोग में करना है, वो जरा समझ लीजिए। ये जो चूना होता है पान में जो डालते हैं, उस चूने को ले लीजिए, गेहूं की जो दाना होता है उसकी मात्रा में, और उसको आप पानी में है, सब्जी में है, रोटी में है, या इस तरह से छाछ में है, दही में है, किसी में मिक्स करके बढ़िया इसको घोल दीजिए और सेवन कर लीजिए। दूध के साथ इसका सेवन नहीं करना, दूध में घोल कर नहीं लेना काम में, ये एक विशेष ध्यान दें। या उन लोगों को ये काम में नहीं लेना है कि जिनको पथरी की शिकायत है या जिनके जोड़ों में सूजन आई हुई है, वो इसका काम में न ले, या पथरी बार बार बन जाती है, वो इसका काम में न ले। एक विशेष बात और है जो बेहतरीन तौर पर ध्यान रखनी है कि आपके घर के अंदर सारे लोग जो ये आप आयोडीन वाला नमक लेते हैं, ये बंद कर दीजिए और इसकी जगह आपको सेंधा नमक शुरू कर दीजिए। आयोडीन नमक भूल जाइए और सेंधा नमक शुरुआत कर दीजिए इसकी साथ साथ में। तो आप मान के चलना, ईश्वर की कृपा से आपको संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा, करके देख लेना। जो चूना सेवन करते हो वो आप उसमें ऐसा करना है, 2 माह तक पति पत्नी दोनों ही सेवन कर लीजिए। 2 माह तक नियमित रूप से सेवन करना है, फिर उसमें 15 दिन का गैप दे देना है, फिर 2 माह तक और आप सेवन कर सकते हो। इस ढंग से आप सेवन कर लीजिए, फिर उसके बाद में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब तक ईश्वर की कृपा से आपको जो आपकी धर्मपत्नी है उसका गर्भ धारण हो जाता है, ये स्वतः आपको मालूम पड़ जाता है, और ईश्वर की कृपा से आपको संतान सुख आसानी से मिल जाता है। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ईश्वर आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करवाते रहे, यश आपको मिलता रहे, दूसरों की भलाई का विचार उत्पन्न हुआ हो।